आज हम पहुंचे हैं सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स करनाल के जो प्रधान हैं डॉक्टर राजन लांबा जी के पास, और जानेंगे 134A के तहत जो निजी स्कूलों में एजुकेशन दी जानी है गरीब बच्चों को, उसका क्या मामला है, किस तरह से जो दूसरी क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चे हैं उनका क्या मसला है, और 9वीं से 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनका क्या मसला है, इसको लेके हम बातचीत करेंगे डॉक्टर राजन लांबा जी से। सर आप बताइए क्या मामला है। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, कोई भी सीबीएसई का स्कूल 134A के बच्चों को पढ़ाने से मना नहीं कर रहा है। मतलब हम इन बच्चों के अगेंस्ट नहीं है और हम किसी भी बच्चे को डिनाई नहीं कर रहे हैं। हमारी डिमांड है कि जो 7 साल पहले ये 134A स्टार्ट हुआ था, उस टाइम इन्होंने, सरकार ने एक लेटर जारी किया था कि ये बच्चों को एडमिशन दीजिए। स्कूलों ने एडमिशन दे दिया। उसके बाद सरकार ने वो अपना जो डिसीजन था वापस ले लिया और इन्होंने कहा कि अब हम ही बच्चे भेजेंगे। लेकिन स्कूलों ने, मेरे जैसे स्कूलों ने, सिंसियर स्कूलों ने उन बच्चों को दाखिल कर लिया। पिछले 7 साल से आज तक उन बच्चों को एक्सेप्ट ही नहीं किया गया कि वो 134 के बच्चे हैं। उन बच्चों का नहीं दिया जा रहा। पहला क्वेश्चन आपका जवाब दे रहा हूँ कि दूसरी से 8वीं का 300, 400, 500 रुपये दिया जा रहा है, जबकि जो RTE के तहत जो जैसे दिल्ली में स्कूलों को मिलता है, हमारी डिमांड है उसी लेवल का पैसा हमें मिलना चाहिए, जो नहीं दिया जा रहा है। और कभी पोर्टल बंद हो गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। हमारे कुछ ब्लॉकों के स्कूल रुके पड़े हैं, मतलब कोई इसके बारे में वो नहीं है। और मैं एक और बता दूं, जितना भी इकोनॉमिकली वीकर 2 लाख रुपए से नीचे का सर्टिफिकेट है, अगर ये ईमानदारी से सरकार इसको चेक करे तो 70% फेक लोग हैं। जो एक्चुअल 30% लोग हैं वो वाकई में गरीब हैं, और जो गरीब लोग हैं वो तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। वो तो हमारे स्कूलों में बिना 134 के भी गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं। और रही बात 9वीं से 12वीं की, 9वीं से 12वीं की 134 के बच्चों को हरियाणा सरकार की तरफ से एक चुन्नी भी स्कूलों को नहीं दी जा रही है। वो कह रहे हैं कि हरियाणा बोर्ड के जो स्कूल्स हैं, जो सरकारी स्कूल की फीस है, वो सरकारी स्कूल की फीस चार्ज की जाए। अब 31/3/21 तक ये कोई रोला नहीं था उन बच्चों का, जो स्कूलों ने लिया ही नहीं बच्चों से पैसा। भाई 25-30 रुपये 35 रुपये क्या लेंगे मंथली। लेकिन अब नया विवाद खड़ा हुआ उसमें भी कि पहली बात तो RT के हिसाब से देना चाहिए, नहीं दिया, बैठे सब्र से सब लोग। अब हरियाणा बोर्ड के जो स्कूल 8 जिला करनाल के CBSE में गए हैं, उनके जो 11वीं 12वीं की फीस है, 9वीं से 12वीं की, उनकी 1000 रुपये महीना फीस है। हमें कह रहे हैं 25 रुपये लो। सरकार अपने रेगुलर बच्चों की 1000 रुपये महीना फीस ले रही है। तो ये कहाँ का मतलब डिसीजन है। हम लोगों को वो एक, हम एग्री हैं, हम 9वीं से 12वीं के बच्चों को कल से कर देंगे। सरकार कहे कि उनकी फीस 1000 रुपये महीना चार्ज कर लो। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी है जिसके मामले में सरकार का, उधर से CBSE से हम एफिलेटेड है, हरियाणा बोर्ड का हम 8वीं की पेपर भी आपसे लेंगे, मतलब कोई क्लियरिटी नहीं है। और जो भी ये बच्चों का, सबसे बड़ी बात, जो ब्लॉक लेवल की कमेटीज होती थी उसमें हमारे CBSE के, मैं भी मेंबर रहा हूँ, हरियाणा बोर्ड से भी मेंबर होते थे प्राइवेट स्कूल से। लेकिन इस बार एक ऐसी दादागिरी चलाई है, कोई कमेटी नहीं बनाई गई, कोई कुछ नहीं किया गया। हमें नहीं पता ये कब इन्होंने एग्ज़ाम लिया, कब। एक हमारे पास सर्कुलर है जिसमें लिखा हुआ है कि 28 फरवरी तक इसमें स्टे है और नहीं होगा। वो किसके बारे में अब सरकार कहती है वो करनाल का स्टे नहीं है, हम उसमें भी झमेले में नहीं पढ़ना चाहते। तो हमारी यही डिमांड है कि इन चीज़ों का निवारण किया जाए, RT के हिसाब से हम लोगों को पैसा दिया जाए, और 9वीं से 12वीं सरकारी स्कूलों के हिसाब से, CBSE के स्कूलों के हिसाब से हमें फीस लेनी दी जाए। और हम उसके लिए ना पहले विरोध में थे ना अब विरोध में है। सर जो पहला ड्रा हुआ उसमें 24 दिसंबर तक जो है बच्चों को एडमिशन लेने हैं। मान लीजिए सरकार आपको जो पैसा है वो दे देती है, तो डेट तो नज़दीक आ गई 24। अभिभावक अभी जो स्कूलों में जा रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं। तो अभिभावकों के लिए आप क्या कहेंगे, या मतलब जैसे सरकार आपको पैसा देती है तो क्या वो बच्चे वो जो है, मैं उसके बारे में सीधी बात करूंगा कि पहली तो अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि वो जिस दिन TC ले रहे हैं उस स्कूल का जो भी बकाया है, बाय रिक्वेस्ट है सब पेरेंट्स से कि उसको जमा करवाएं। क्योंकि यहाँ पे एक मुद्दा लड़ाई का, झगड़े का रीज़न ये भी हो रहा है कि वो पेरेंट्स 134 वाले जो जा रहे हैं दूसरे स्कूल में। सबसे बड़ी बात है, अब ये हरियाणा सरकार की जो 21 तक की पॉलिसी थी उसमें ये था कि जो बच्चा जिस स्कूल का है उस स्कूल में 134 में दाखिल नहीं होगा, दूसरे स्कूल में होगा। लेकिन इस बार नया ड्रामा कर, जो बच्चा 3000 रुपये महीना स्कूल की फीस कर रहा है, 2 कर रहा है, 1000 कर रहा है, 15, आज तक तो वो फीस पे कर रहा है, अब उसको सेम स्कूल में वही बेनिफिट दिया जा रहा है। तो ये तो एक नया विवाद खड़ा कर दिया ना सरकार ने। अब वो लोग पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, पिछला भी। तो
मैं यही कहूँगा कि सरकार इसमें जाके एक मीटिंग करे और प्रॉपर इसका निवारण करे, और उन बच्चों को, पेरेंट्स को भी हिदायत दे कि वो पेरेंट्स पुराने स्कूल का जो भी बकाया पड़ा हुआ उसको जमा करवाए, और प्रॉपर ढंग से एक सबसे बड़ी बात है, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। हमने पढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं, हम कुछ झगड़ा करने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं। तो हमारा यही अनुरोध है कि उस पैसे को टाइमली दिया जाए स्कूलों को, ताकि वो स्कूल टाइम से उसको अपना काम को कर सके। अभी जो है डॉक्टर लांबा जी जो है जानकारी दे रहे थे, और अभिभावकों से भी एक निवेदन कर रहे थे कि जो टीसी का जो बकाया है कृपया उसे भुगतान कर ही आगे की कार्रवाई आप करें। कि इस बारे में मैं एक और अनुरोध करना चाहूँगा। हम लोगों ने एक और डिसीजन लिया है कि जिस अभिभावक ने अगर टीसी ले लिया है और 134 का भी कोई डिसीजन होल्ड होता है, हम उस बच्चे को उस स्कूल में जब तक डिसीजन नहीं होता पढ़ाने के लिए भी तैयार हैं। भाई कोई कल एक मुद्दा है कि बच्चे टीसी ले चुके हैं, मैं अपने जितने भी मेरे 132 स्कूल हैं सीबीएसई के प्राइवेट, उन 132 स्कूलों की तरफ से मैं डिसीजन ले रहा हूं कि मेरा कोई भी स्कूल उन पेरेंट्स को मना नहीं करेगा जब तक वो 134 के बारे में कोई प्रॉपर ट्रैक पे नहीं आते। हम उन बच्चों को विद टीसी दिए हुए को भी वापस पढ़ाने के लिए तैयार हैं, जब तक ये डिसीजन के लिए हम लोगों की एग्रीमेंट, मतलब हमारी एक ही मंच है कि हम किसी भी कीमत पे बच्चों को नुकसान नहीं होने देना चाहते। बस बात खत्म। अभी डॉक्टर लांबा जी बता रहे थे कि जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं उनको जो है किसी भी कीमत पर जो है हम बाधित नहीं होने देंगे, उनको जो है उनकी शिक्षा बाधित नहीं होने देंगे। KBN 365 टीम साथी पत्रकार चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।